हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी तैयारी का डे 45 आउट ऑफ 60 और डेट है आज 1 अगस्त 2025। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैं प्री और मेंस की एक साथ तैयारी कर रही हूँ और आज हम आईपीएस प्री का एक मॉक लगाएंगे, एडिटोरियल करेंगे, इंग्लिश की क्लास करेंगे और 19 और 20 मई की जो करंट अफेयर्स से रिवाइज करेंगे। जनरली मेरी 6 आवर या 7 आवर से स्टडी होती है, पर ये 9 आवर इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने कल चैलेंज लिया था कि जो अनुभव सर की पीडीएफ है वो मतलब जो 150 कॉन्सेप्ट ग्रामर क्लास थी ना उसको मैंने कंप्लीट किया था। तो जनरली क्या करते हैं हम ना, मतलब मैराथन वगैरह लगा लेते हैं, वीडियोज़ वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस नहीं करते ना तो फिर हम मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट को फिर हम ना 1-2 दिन मतलब याद रख पाते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर जब हमारे पास वो क्वेश्चन आता है ना, रिपीट होता है, तो फिर हमें वो चीज़ें धुंधली धुंधली याद तो होती हैं, लेकिन हम जब टिक करते हैं ना तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही सोचा था कि मैं उस क्लास को कंप्लीट करूँगी, लेकिन साथ के साथ सर की जो पीडीएफ है ना उसे कंप्लीट करूँगी, है ना। तो मैंने उसको कंप्लीट किया था। इसी चक्कर में कल का मेरा सारा दिन भर उसी में निकल गया था। फिर आज मैंने एक मॉक लगाया है। मॉक में मैंने स्टार्टर मॉक नहीं लगाया गाइडली का, बिकॉज स्टार्टर मॉक मुझे ईजी लगने लग गए थे। उसमें सब में 70+ मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ईजी है, इतना ईजी लेवल भी नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या, गाइडली के जो मेन मॉक है ना उन्हीं को लगाने लग गई हूँ अभी। उसमें मैंने फर्स्ट मॉक जो लगाया था, बट उसमें मैंने 2 नंबर की पजल सबसे पहले उठा ली, फिर उसमें अटक गई थी मेरा, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ उस मॉक को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वेरी मतलब फर्स्ट मैंने पजल उठाई और उसमें थोड़ा सा हर्डल आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि इसको किसी और दिन करेंगे अच्छे मूड से। फिर मैंने आज दूसरा मॉक लगाया था जिससे मेरा 91 परसेंटाइल के आसपास परसेंटाइल आया था, जो आप देख ही चुके हो। बस यही था। और आज तो इसमें एक्यूरेसी मेरी काफ़ी बिगड़ गई थी। और फिर किसी किसी दिन होता है दोस्तों, ये देखो मेरे मॉक में मार्क्स कम आए या ज़्यादा है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि जो भी यूट्यूब पे आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं मॉक में मार्क्स की, या टू डू लिस्ट शेयर करते हैं, या डेली अपने मॉक के मार्क्स बताते हैं, और सबके 99 परसेंटाइल आते हैं, 98 परसेंटाइल आते हैं। ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों कि हमेशा प्रतिदिन ही ना हमारी अच्छी परफॉर्मेंस निकले, ऐसा नहीं होता है। देखो अब मैंने आज बताया ना आपको, आज मेरा 91 परसेंटाइल आया, जो कि मुझे बहुत कम लग रहा था, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना हमें अपने आप को भी समझाना पड़ता है, अपने दिमाग को भी समझाना पड़ता है कि हर दिन एक जैसा नहीं निकलता है। किस दिन ऐसा होता है कि हमारा माइंड मतलब हमारी 100% अच्छी जो एफिशिएंसी होती है ना उससे काम नहीं करता है। किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे हम इंग्लिश सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी होता है, आप सोचना कि हम इंग्लिश के एक ही क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो समझ में नहीं आता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी मॉक में कि इंग्लिश अच्छी हो जाती है, रीजनिंग किसी पजल में अटक जाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि रीजनिंग भी अच्छी हो गई, इंग्लिश भी अच्छी हो गई, बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया, क्वांट की किसी डीआई में अटक गए। तो ऐसा होता रहता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। जो हमारा जो एग्ज़ाम डे के दिन जो एग्ज़ाम आएगा ना, जो मेन पेपर रहेगा ना हमारा, वो पेपर बैलेंस होता है। बैलेंस, बट ठीक है, मतलब ऐसा होता है जैसे कि अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना अच्छे से, बैलेंस से मतलब मेरा ये नहीं है कि फिर आप ये सोचेंगे कि बैलेंस आप कैसे बोल सकते हो। कभी कभी तो पेपर की एक शिफ्ट में टफ रीजनिंग बहुत ईजी आ जाती है, किसी शिफ्ट में रीजनिंग बहुत टफ आ जाती है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसा होता है कि ठीक है, मतलब अगर आपने अच्छी से तैयारी की ना, डेडिकेशन से आप लगातार मॉक लगा रहे हैं, आपके वैसे कॉन्सेप्ट कंप्लीट है ना, तो फिर आप जिस चाहे टफ शिफ्ट में पहुँच जाओ, चाहे ईजी शिफ्ट में पहुँच जाओ, आप उतना तक कर ले जाओगे कि वो लिमिट जो है ना आप क्रॉस कर लोगे और आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी प्रीलिम्स की। ठीक है, क्योंकि मेंस का तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मेंस का मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मेंस में टाइम बहुत होता है हमारे पास, और उसमें स्पीड का खेल नहीं होता है। स्पीड सारी प्रीलिम्स में होती है और मेंस से वो नॉलेज चेक करते हैं, और उसमें इतना टाइम होता है कि मेंस का पेपर मैं बोल सकती हूँ कि बैलेंस होता है। उसमें मतलब इतना नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टफ हो गया या बहुत ज़्यादा इजी आ गया, बिल्कुल ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ऐसा मिलेगा जैसे क्वांट के अगर 30 क्वेश्चन है तो आपको 20 क्वेश्चन, अगर 10 मॉडरेट मिले हैं, 10 ईजी मिले हैं, 10 टफ मिले हैं, या फिर ट्रिकी क्वेश्चन या लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब वहाँ आपको सोचना है। देखो ऐसा हो सकता है कि 2 DI आई हैं, ठीक है, अब मेंस का बता रही हूँ मैं आपको, तो 2 DI आई हैं और उसमें से ना एक DI डुएबल थी और एक DI जिसको मतलब लॉजिकल थी, ठीक है, मतलब उसको क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन जो डुएबल DI थी ना, आपने उसको तो नहीं उठाया, क्योंकि मेंस में वहाँ पे ना एकदम देख कर पता नहीं चलता कि कौन सी डुएबल है, कौन सी लॉजिकल है, कौन सी क्रैक हो सकती है। वहाँ पे जब आप उस DI पे 3 से 4 मिनट खर्च कर दोगे ना, तब आपको पता चलेगा। और पता चला डुएबल DI को तो आपने छोड़ दिया और कोई दूसरी DI उठा ली, जिस DI को मतलब कि 90% बच्चों ने क्रैक किया है, आपने उसे तो छोड़ दिया और वो DI आपने उठा ली जो क्रैक ही नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, इसका मतलब ये था कि जो हमारा मतलब क्वेश्चन जो चॉइस जो सिलेक्ट करनी थी ना हमको, उसमें हम मात खा गए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीलिम्स में तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बैलेंस कर देता है, और जो भी आप तो एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए आपकी।
और जो पेपर वहाँ पे रहेगा ना, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर आएंगे। और अगर आपका इतना लेवल हो गया है, आपके बेसिक कंप्लीट हो गए हैं ना, तो आप उस लेवल को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और मेंस में टाइम होता है, तो मेंस के अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, बढ़िया से अच्छे से वहाँ टाइम होता है। अगर आपने अच्छे से जीके, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सबके अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, तो वहाँ आप मतलब इतना कर ले जाएंगे कि आपकी जो लिमिट होती है ना, आप उसको क्रॉस कर जाएंगे दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है, मैं मेहनत तो कर रही हूँ मेंस पे, पिछले साल से कर रही हूँ, लेकिन वहीं कहीं ना जीके अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं मुझे हर्डल बन रही है, और उस पर मैं इस बार बहुत टाइम दे रही हूँ। तो बस दोस्तों, आज मैंने यही बताया आपको प्रीलिम्स और मेंस के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो बिगनर्स हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने ये डाउट कंप्लीट किया है। चैनल पे नए हो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर देना।